हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। तो सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट करते हैं हम आज पैकिंग इन सॉलिड। पैकिंग पैकिंग इन सॉलिड, क्लोज पैकिंग। अब सॉलिड में जो आपको पता है कि जो पार्टिकल्स है क्लोजली पैक्ड होते हैं बेटा, और सॉलिड में हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एटम्स, ठीक है, आइडेंटिकल स्फीयर। एटम जो है वो स्फेरिकल इन शेप हम कंसीडर कर रहे हैं, और कैसे स्फीयर है ये सॉलिड हार्ड स्फीयर है। अब कैसे ये पैक होते हैं सॉलिड में, डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास पैकिंग रहती है, ठीक है। कोई भी सॉलिड जो है वो परफेक्टली पैक्ड नहीं होता है बेटा, ओनली 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ही सॉलिड में जो पैकिंग होती है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन अदर जो सॉलिड्स होते हैं वो पूरी तरह से हम बात करते हैं पैक्ड नहीं होते हैं, मतलब मैक्सिमम स्पेस उनका जो ऑक्यूपाइड नहीं होता है। पैकिंग का मतलब है मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। और यहाँ पर हम पार्टिकल क्या कंसीडर कर रहे हैं, एटम ऑफ हार्ड स्फीयर, एटम हैविंग हार्ड स्फीयर बोल रहे हैं इनको, ठीक है। तो वन डायमेंशन में अगर हम 1D की बात करते हैं, वन डायमेंशन की बात करते हैं, तो एटम जो है वो क्लोज कैसे होंगे, एक सिंगल रो में इस तरह से पार्टिकल जो है या एटम जो स्फीयर होंगे वो क्लोज होंगे। ये वन डायमेंशनल पैकिंग होती है, ठीक है। टच वन अनदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और यहाँ पर जो होते हैं, देखिए एक स्फीयर के अराउंड कितने स्फीयर है बेटा, 2 स्फीयर है। जैसे इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कितने स्फीयर इसको टच कर रहे हैं, तो नियरेस्ट नेबर इसके कितने हैं, 2। और इस इन नियरेस्ट नेबर को हम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। वन डायमेंशन में, ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर कितने पार्टिकल्स है टचिंग द स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है बेटा, 2। एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, 2 स्फीयर टच कर रहे हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल रो हमारे पास ये 1 डायमेंशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम पैकिंग देखेंगे बेटा, 2D में और 3D में पैकिंग कैसे होती है, ठीक है। सॉलिड में पार्टिकल्स जो है कैसे क्लोजली जो है पैक्ड होते हैं, तो उसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में क्या आता है बेटा, 2D में 2 तरह से सॉलिड की पैकिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तो आ जाएगा हमारे पास, एक तो आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट रखते हैं हम रो की, ठीक है, डिफरेंट रो बनाएंगे, ठीक है। और पैकिंग कैसे करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट देखते हैं इस तरह से 2D में। ये आइडेंटिकल स्फीयर है। अब इसके बाद बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे दूसरा आ जाएगा, इसके बाद तीसरी, ये रो डिफरेंट रो बना रहे हैं और आइडेंटिकल स्फीयर है, सारे के सारे आइडेंटिकल स्फीयर है। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये कैसी है, 2 डायमेंशन है बेटा जी, ठीक है। कैसी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। तो यहाँ पर जो है एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, अगर हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट रखते हैं स्फीयर की, तो एक स्फीयर को 4 स्फीयर टच कर रहे हैं, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस वन। देखिए 4 स्फीयर एक को स्फीयर टच कर रहा है बेटा जी, एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाता है। ये 2 डायमेंशन बढ़ गया, कोऑर्डिनेशन पैकिंग बढ़ गई बेटा जी। यहाँ पर हम बात करते हैं जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो इंक्रीज कर गया, पैकिंग एफिशिएंसी जो है बढ़ गई, ठीक है ना। परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो बढ़ गई। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट में एक स्फीयर को 4 स्फीयर टच कर रहे हैं। अगर हम इस लेयर को बेटा जी क्या बोल रहे हैं, ए, इस रो को क्या बोल रहे हैं, ए, तो दूसरी भी आइडेंटिकल है इसकी, ये भी ए आ गया, ये भी ए आ जाएगा। तो हमारे पास जो पैकिंग आ गई, ए टाइप ऑफ पैकिंग आ गई। और इस पैकिंग को बोलते हैं हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बताइए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन।
क्योंकि एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं बेटा, 4 स्फीयर। अब देख लीजिए ये स्फीयर हमने बनाया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर क्लोज पैकिंग बोलेंगे। और यहाँ पर जो पैकिंग एफिशिएंसी रहती है 52.4% स्पेस ही क्या होता है, ऑक्यूपाइड होता है। ये बाकी जगह क्या रह जाती है, खाली स्पेस रह जाता है, इनको हम वॉइड बोलते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। तो इस तरह से तो पैकिंग एफिशिएंसी ओनली 52.4%। दूसरा तरीका है 2 डायमेंशन में अरेंज करने का जब हम पैकिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है कि एक जो रो है, ठीक है, दूसरी रो को हम उसके क्या पे रखेंगे, डिप्रेशन में रखेंगे। देखो इसमें बन गई हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उससे बनेगी हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए कैसे बनता है। 2D की बात कर रहे हैं, 2D में 2 तरह की पैकिंग आती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसमें कि 2 जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट रहती है हमारे पास डिफरेंट रोज की, और एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, 4 स्फीयर टच कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि ये जो है हमारे पास फर्स्ट रो है जिसको मैं ए बोल रहा हूँ। अब दूसरी जो है, हम दूसरी जो रो लिखेंगे, रो बनाएंगे, वो इसके डिप्रेशन में, ये इन स्पेस में, ये जो जगह है यहाँ पे रखेंगे बेटा, यहाँ पे डिप्रेशन में रखेंगे, इधर डिप्रेशन में। थर्ड जो है इसके डिप्रेशन में आएगी, थर्ड जो लेयर है वो इसके डिप्रेशन में आ जाएगी। ऐसे अब आप देखेंगे कि ये रो अलग है, ये जो है सेकंड रो जो है ये अलग तरह की रो है, ये इसके आइडेंटिकल नहीं है बेटा जी। फर्स्ट रो के आइडेंटिकल सेकंड रो नहीं है। हमने कहाँ रखा सेकंड रो को, कहाँ रखा, ये भी 2D की बात कर रहे हैं हम, 2 डायमेंशन की बात करेंगे। ठीक है, जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट नहीं है, बल्कि हम जो है सेकंड रो को प्लेस कर रहे हैं इन द डिप्रेशन ऑफ, इन बिटवीन 2 स्फीयर के बीच में तीसरा स्फीयर आ रहा है, इन 2 स्फीयर के बीच में थर्ड है, 2 स्फीयर के बीच में थर्ड है, तो डिप्रेशन में रख रहे हैं, इनके डिप्रेशन में रख रहे हैं। तो ये सेकंड, ठीक है। अब इसके डिप्रेशन में हम रखेंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल ए रो की तरह हो जाएगा। ये आ जाएगी आपके पास कौन सी तरह की पैकिंग आ जाएगी, ए बी फिर ए फिर बी, इस तरह से ए बी टाइप आ जाएगा, ए बी टाइप। और इस टाइप को बोलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन अ 2 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन अ 2 डायमेंशन बेटा। क्योंकि आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, एक स्फीयर को 6 स्फीयर टच कर रहे हैं बेटा जी, ये 1 2 3 4 5 और 6। देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक हेक्सागोनल बन रहा है, 6 स्फीयर टचिंग अ स्फीयर। तो कैसी पैकिंग आ जाती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन अ 2 डायमेंशन। अब तो 2 डायमेंशन के बाद आती है 3 डायमेंशन की बात। तो पैकिंग जो है 3 डायमेंशन में कैसे होती है बेटा, इसी पैटर्न को हम एक्सटेंड करेंगे। जो 2D का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, यहाँ पर जो 2 डायमेंशन जो पैकिंग एफिशिएंसी है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, 6। और जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 60.4% बढ़ जाती है। देखिए मतलब ये क्लोज पैकिंग इस तरह से है। अगर हमारे को आप देखेंगे बेटा जी, जैसे मिठाई की दुकान में क्या रखे होते हैं, लड्डू रखे होते हैं, और लड्डुओं को कैसे लगाया होता है, इस तरह की पैकिंग होती है बेटा। इस तरह से अरेंज करते हैं जिससे मैक्सिमम जो लड्डू हैं, ठीक है ना, उनको हम अरेंज कर पाए एक ही ट्रे के ऊपर, ठीक है ना। अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट रखेंगे, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो स्पेस ज़्यादा खाली रह जाएगा, उनका गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन हम अगर इस तरह से एक रो, ठीक है, उसकी डिप्रेशन में दूसरा रखेंगे तो पैकिंग बढ़ जाएगी बेटा जी, पैकिंग बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ देखिए ऑब्जर्व करेंगे, अब इसी पैटर्न को हम 3D तक लेके जाएंगे। अब 3 डायमेंशनल पैकिंग की बात करते हैं। तो 3D में अब ये जो अरेंजमेंट आपको बताया बेटा कि डिप्रेशन में हेक्सागोनल, अब हम 3D में लेके जाएंगे इसको। अब इस लेयर को, ये जो सारी
अरेंजमेंट है, इसको हम लेयर बोलेंगे। जो डिफरेंट रोज है हमारे पास, रो नंबर 1 2 ए बी इस तरह का था, लेकिन अब हम इसको बेस लेयर बोलेंगे बेटा। ये जो लेयर है ये बेस लेयर ए आ गई हमारे पास, बेस लेयर ए आ गई। इसके ऊपर हमने अब दूसरी लेयर बनानी है, 3D में लेके जाना है इसको, ठीक है, 3 डायमेंशन में लेके जाना है 3D। ये 3D पैकिंग आती है, कैसे होगी बहुत ध्यान से समझना है, और वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेक्सागोनल वाला पैटर्न हमने एक्सटेंड किया 3D के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप ऑब्जर्व करोगे इनसे इसको, तो इसमें दो तरह के हमारे पास ये एम्प्टी स्पेस बन रहे हैं बेटा। इन एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं बेटा, ये जो एम्प्टी स्पेस होता है इनको बोलते हैं हम वॉइड। क्या बोलेंगे? वॉइड बोलते हैं। ये वॉइड्स है, खाली जगह जो बची हुई है इसको वॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। या बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट, और क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट, voids or interstitial sites, the empty space, ठीक है, between the closed sphere is known as void or interstitial site। अब इस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो इसमें दो तरह के void बन रहे हैं। एक देखिए, एक जिनकी जो ट्रायंगुलर एपिक्स है ऐसे ऊपर की तरफ है, ये वाली ऐसे ऊपर की तरफ है, इनमें ट्रायंगुलर एपिक्स जो है ऊपर की तरफ है। एक जो है दूसरा जिसमें ट्रायंगुलर एपिक्स जो है वो नीचे की तरफ है, ये देखिए इस तरह से ये नीचे की तरफ एपिक्स बन रही है ऐसे। जो ट्रायंगुलर एपिक्स है एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, इस तरह से। तो इन वॉइड को हम बात करेंगे, मैं इन वॉइड को नाम दे रहा हूं यहाँ पे। इसको मैं ए लिख रहा हूं, जिनकी एपिक्स ऊपर की तरफ है ए, और जिनकी एपिक्स जो है नीचे की तरफ है, डाउन की तरफ है, उनको मैं बी बोल रहा हूं। ये ए है, ये बी और ये भी बी। इसी तरह से ऊपर वाले की तरफ ए, और निचले वाले जो होते हैं इनको हम क्या लिख रहे हैं? बी लिख रहे हैं। बड़े बनाता हूँ स्फीयर ताकि आपको क्लियरली ये नजर आए। पैकिंग को आपको ध्यान से करना है। देखिए अब यहाँ पे ये ए आ जाएंगे, ये वाले बी आ जाएंगे, जो जिनका नीचे की तरफ है। ये ए है और ये जो है बी है, जिनकी एपिक्स जो है ऊपर और नीचे। ये तो आ गई बेस लेयर हमारे पास, इसको बेस लेयर बोलेंगे हम, ए है। अब सेकंड रो प्लेस करनी है हमने, सेकंड रो प्लेस करते हैं। अगर हम ए वॉइड को क्या करते हैं? ऑक्युपाई करते हैं, तो बी जो है अनऑक्युपाइड रह जाएंगे। अगर बी को ऑक्युपाइड करते तो ए जो है अनऑक्युपाइड रह जाएंगे। इन दो तरह के वॉइड में अगर हम सेकंड लेयर किसके ऊपर रखते हैं, मतलब ए को कवर करेंगे हम, तो बी जो है वो क्या रह जाएंगे? अनऑक्युपाइड, बी के ऊपर नहीं आएंगे। अगर बी को कवर करते हैं तो ए जो है अनऑक्युपाइड रह जाएंगे। तो हम यहाँ पर किसको ऑक्युपाई कर रहे हैं? मान लेते हैं हम बी को जो है वो कवर कर रहे हैं, ऐसे ही कर, यहाँ पे बी को कवर कर रहे हैं। ये सेकंड लेयर बना रहा हूँ मैं, ये सेकंड लेयर बना रहे हैं हम। तो बी को मैं क्या कर रहा हूँ? ऑक्युपाई कर रहा हूँ, सिर्फ बी को कवर कर रहे हैं। सेकंड लेयर कैसे प्लेस की हमने? बी को हमने क्या किया बेटा? बी को जो है कवर किया, बी को ऑक्युपाई किया, बी को ऑक्युपाई किया। जब आप ऑब्जर्व करोगे, जो सेकंड लेयर आप बनाओगे बी लेयर, ठीक है, तो इसमें एक तरह का और वाइड बन रहा है इन बिटवीन। यहां देखेंगे आप, इन बिटवीन फर्स्ट लेयर के बिल्कुल जो स्फीयर है उसके बीचों बीच एक ऊपर की तरफ एपेक्स वाला, अब ठीक है, इस तरह से ट्रायंगुलर वाइड बन रहा है। इस वाइड को हम सी बोलेंगे बेटा, इन बिटवीन बनेगा ये सी वाइड बनेगा। और ए वाइड की शेप कैसे हो जाएगी? अब देखो,
सी वाइड जो है बिल्कुल इसी तरह करेगा, लेकिन ए वाइड में अब 6 स्फीयर आ जाते हैं। इसकी शेप ऐसे हो जाएगी, इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी। जो ए वाइड होगा, अगर आप, ठीक है, अब 2 डायमेंशनल बोर्ड है, इसमें 3D पिक्चर नहीं आती है, ऐसे बनेगी नहीं बेटा, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं इसको तो आप देखेंगे कि जो ए वाइड होंगे, जो ए वाइड रहेंगे, यहाँ पे इस ए की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें एक स्फीयर ऐसे है, इधर भी है, इधर भी है, और इस तरह से स्पेस आ रहा है, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट आ जाता है ए के ऊपर। और बेस लेयर ए के बीच में ये जो बी लेयर है, ये कौन सी लेयर है, हमने दूसरी लेयर बनाई। दूसरी लेयर कैसे बनाएंगे, दूसरी लेयर अगर हम दो तरह की वाइड जो बेस लेयर में है, एक जिनका एपिक्स जो है ऊपर की तरफ है, और दूसरे होते हैं जिनका एपिक्स नीचे की तरफ, ट्राइंगुलर वाइड होते हैं ये। तो इन वॉइड में अगर हम किसी एक को कवर करते हैं तो दूसरा जो है वो अनकवर रहता है या अनऑक्युपाइड होता है। अब जैसे मान लो हमने बी को कवर किया तो ए जो है अनऑक्युपाइड रह गई। अनऑक्युपाइड का मतलब है जैसे अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ये पूरी तरह से कवर नहीं हुए, लेकिन अरेंजमेंट जब सेकंड लेयर को प्लेस करने पर फर्स्ट लेयर के बिल्कुल बीचों बीच आपको नजर आएंगे। यहाँ पे ये एक नया तरह का वाइड बनता है। इस वाइड को बोला हमने सी वाइड, और ये वाइड कैसा वाइड होता है बेटा, इस वाइड को बोलते हैं, इस सी वाइड को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड कैसा वाइड है, ये टेट्राहेड्रल वाइड है, ठीक है। और जो ए वाइड बनते हैं, ए वाइड के ऊपर अरेंजमेंट होता है, क्योंकि इसके अराउंड 3 स्फीयर है। देखो बीच वाले अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऊपर वाली बी लेयर के 3 स्फीयर है और बेस लेयर का 1 स्फीयर है। टोटल स्फीयर कितने होते हैं, 4 स्फीयर आएंगे। 3 स्फीयर जो है वो बी लेयर के हैं, और 1 स्फीयर जो है वो इसके ए बेस लेयर का है। इनके बीच में ये जो वॉइड बना हुआ है, ये कैसा वॉइड है, 4 स्फीयर से घिरा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। और जो ए वॉइड था उसके ऊपर अब अरेंजमेंट कितने होंगे, 6 स्फीयर आ जाएंगे बेटा। 3 जो है ये फर्स्ट लेयर के होंगे, बेस लेयर के होंगे, निचले वाले 3, 1 2 3, जिनके बीच में ये ए बना हुआ है, और 3 जो है वो ऊपर आ जाएंगे इसके कौन से, जो बी लेयर आपने बनाई, तो ये 6 स्फीयर होते हैं। तो इनके बीच में, इनके एक अबव होता है, एक बिलो होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो वाइड बनेगा, ये जो ए वाइड बन गया, अब ये होता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड। बेस लेयर में ट्राइंगुलर वाइड है, ठीक है ना, वहां कोई टेट्राहेड्रल वाइड या ऑक्टाहेड्रल वाइड नहीं है। लेकिन जब भी सेकंड लेयर प्लेस करते हैं हम, 2 लेयर बन जाती है, तो 2 तरह के वाइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो याद रखना, जो बेस लेयर में ए वाइड है वो हमेशा क्या बनेंगे, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड बनेंगे। और जो बेस लेयर में ए वाइड है, ठीक है ना, कौन से वाइड है बेटा, ए वाइड होगा, वो बनेगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड, और जो बी वाइड बनेगा वो बनेगा हमारे पास टेट्राहेड्रल वाइड। तो यहाँ पे नए तरह का वाइड आपको बताए, सी वाइड भी बनता है, जो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल वाइड। अब पैकिंग आती है 3D बनानी है, अब थर्ड लेयर प्लेस करनी है, उससे हमारे पास 3 डायमेंशन की पैकिंग आती है बेटा जी। 2 तरह की पैकिंग होती है, एक है हमारे पास HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और दूसरी होती है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। थर्ड लेयर को कैसे प्लेस करना है, अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करेंगे, अब 2 तरह की लेयर है, ए बी, ए और बी। अब अगर हम थर्ड लेयर जो है इस टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करेंगे तो बिल्कुल ये आइडेंटिकल आ जाती है बेस लेयर की, ए आ जाएगा। तो इस तरह की पैकिंग होती है, ए बी ए, फिर आ जाता है दोबारा से ए बी टाइप की पैकिंग आ जाती है, ए बी ए, ठीक है, ए बी फिर ए बी टाइप जो आएगी, इसको बोलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब बनती है, ये थर्ड लेयर को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं हम,
टेट्राहेड्रल को कवर करने पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगी और ऑक्टाहेड्रल को कवर करने पर एक नई लेयर बनेगी बेटा जी। अगर आप इस ऑक्टाहेड्रल को क्या करेंगे, कवर करेंगे, तो एक न्यू लेयर बनेगी जिसको हम सी लेयर बोलेंगे। तो इस टाइप का अरेंजमेंट ए बी सी। फर्दर फोर्थ लेयर बनाएंगे, फिर दोबारा आइडेंटिकल ए आ जाएगी, तो ए बी सी टाइप जो है ये बन जाता है हमारे पास, ये बन जाती है हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग कब बनती है, जब थर्ड लेयर प्लेस करते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने पर। थर्ड लेयर बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास बनेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर हम कवर करते हैं तो हमारे पास बनती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये पैकिंग आती है, इस तरह की पैकिंग जो है हमारे पास होती है 3 डायमेंशन में। ठीक है, अब ये कितने वॉइड होते हैं, 2 तरह के वॉइड आपको बताए, 2 तरह की इंटरस्टिशियल साइट्स आपको बताई। ठीक है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो ठीक है, फॉर एन स्फीयर देयर आर, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास फॉर एन स्फीयर कितने हो जाते हैं 2n, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होंगे वो होते हैं हमारे पास n। मतलब एक स्फीयर के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। ईच स्फीयर हैज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बेटा ईच स्फीयर हैज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एंड 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरर ऑफ ए पार्टिकल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया आपको कितने क्लोज होते हैं एक पार्टिकल्स के, जितने भी नियरेस्ट नेबरर होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पैकिंग में डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जैसे HCP और CCP में कितना हो जाता है, बढ़ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है। ये मैक्सिमम जो है 3D में पैकिंग होती है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है बेटा HCP और CCP में। जैसे आपने देखा 1 डायमेंशन में कितना है, 2 है। 2 डायमेंशन में आपने देखा 2 तरह के हम बनाते हैं अरेंजमेंट, उसमें एक तरह में जो है, एक में 4 आ जाता है, एक में क्या आता है 6 होता है। लेकिन अब अगर इसको हम 3D में एक्सटेंड कर देते हैं 6 वाले को, ठीक है ना, तो कितना हो जाता है, ये 12 हो जाता है बेटा। SCP और HCP में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना रहता है, 12 होता है। ठीक है, तो आगे हम करते हैं बेटा एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो पैकिंग स्पेस होता है, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, दैट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी बेटा क्या बताया, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। तो इसके लिए तीनों के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी याद करनी है। तीनों जो आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो शुरू करते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक। अब किस तरह का अरेंजमेंट है, क्यूबिक अरेंजमेंट कैसा है, पार्टिकल कहाँ पे है, सिंपल क्यूबिक ओनली कॉर्नर ऑफ क्यूब में ही है। ठीक है, तो ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी किसमें आता है, पहला करेंगे हम सबसे पहले सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में आपको बताया हुआ है कि पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, क्यूबिक अरेंजमेंट में जिसमें पार्टिकल कहाँ पे है, ओनली कॉर्नर के ऊपर है। अब ये जो पार्टिकल्स है आपको पता है कि दीज आर टचिंग ईच अदर। अब फ्रंट ABCD को मैं अगर ऐसे बनाता हूँ तो ये बड़े करके बनाता हूँ, तो ये इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे ये इस तरह से, ये फ्रंट फेस बेटा, ये ABC और D, ये जो एज लेंथ है, ठीक है ना, लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाती है हमारे पास, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल आ जाती है हमारे पास, किसके बराबर आ जाती है, A के बराबर। लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या आ गई, A आ जाएगी। ठीक है ना, रेडियस ऑफ एटम या स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, हमने कंसीडर किए हुए हैं यहाँ पे पैकिंग में, क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, स्फीयर।
कैसे स्फीयर है? सॉलिड हार्ड स्फीयर है। एटम जो है एक सॉलिड हार्ड स्फीयर कंसीडर किया है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आ गई यहाँ पे? आर आ गई बेटा जी। ये यहाँ से यहाँ तक ये आर है, यहाँ से यहाँ तक भी ये भी क्या है? आर है। रेडियस ऑफ वन स्फीयर, रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास, अब हमने लिखने होते हैं बेटा जो स्फीयर जो है दे आर क्लोज टचिंग वन अनदर या टचिंग ईच अदर। स्फीयर जो स्फीयर है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखनी है आपको एज लेंथ यहाँ पे। तो इसमें ए किसके बराबर आ जाता है? ए इज इक्वल टू आर प्लस आर कितना आ जाएगा बेटा? 2r। तो ठीक है, ए इज इक्वल टू 2r। इसके बाद अब सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एटम इन ए यूनिट सेल कितने होते हैं? 1, क्योंकि देयर आर 8 स्फीयर। कितने स्फीयर है टोटल? एक यूनिट सेल के लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। तो हमारे पास आ जाता है कि z की वैल्यू, z इज द नंबर ऑफ, या सिंपली लिख लो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ स्फीयर। टोटल कितने होते हैं? 4। सिंपल क्यूबिक इज इक्वल टू कितना होता है? 1 बेटा जी। मतलब एक स्फीयर है, कुल मिला के कितना बन गया? एक एटम बन गया। तो हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। फिर निकालना है हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल आ जाता है एच का क्यूब। एच कितनी है बेटा? दैट इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2r क्यूब होल क्यूब। तो 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। और साथ में क्या है? आर क्यूब, 8r क्यूब। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमारे पास आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो जितने भी स्फीयर है बेटा। ठीक है, इसमें कितने स्फीयर है? 1 स्फीयर है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई 100। फ्रैक्शन निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से नहीं करना है। अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो ये परसेंटेज होती है, देन मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कितना है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई, ठीक है, 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 2 जा 8। हमारे पास कितना आ जाता है? 3 2 जा 6। तो यह आ जाता है मल्टीप्लाई 100। तो मेरे पास आ जाएगा π/6 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज इक्वल टू, जब आप पाई की वैल्यू भरेंगे 3.14, यू विल गॉट 52.4%। कितना आएगा यहाँ पे? याद भी रख लेना, इसको याद रखना है। कितना आ जाएगा? 52.4%। 52.4%। तो इसी तरह से आप क्या निकालोगे बेटा जी? ये सिंपल क्यूबिक के लिए 52.4 है। ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक में एज लेंथ लिखनी है आपको। ठीक है ना, रेडियस लिखनी है यूनिट सेल की, और पैकिंग एफिशिएंसी इसी तरह से। तो फेस सेंटर क्यूबिक में जो पैकिंग एफिशिएंसी है 74% है, और बीसीसी में कितनी आ जाएगी? 68% आ जाएगी बेटा। कितनी आ जाएगी? 68%। ये बिल्कुल सेम एज इट इज। ये जो है एज लेंथ शो है वो आपने अकॉर्डिंग टू फेस सेंटर और बॉडी सेंटर लिखनी है। यूनिट सेल आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वैसे ही चेंज हो जाएगा, और ये वैल्यू भर के आपके पास क्या आ जाएगी? 74 और 68%, जो आपको नियरेस्ट नेबर, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ और, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम के बीच में करवाया है। वहाँ पर आपने एज लेंथ भी निकाली हुई है, रेडियस भी निकाली हुई है, फेस सेंटर के लिए भी और बॉडी सेंटर के लिए। सिर्फ वही भरना है यहाँ पे। ठीक है, और क्या निकलेगी? पैकिंग एफिशिएंसी। और बिल्कुल यही लैंग्वेज, ये चीज़ ही लिख के आप कर सकते हो। ओके, so that's all for today.